नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज। भाई दोस्तों, पंचायती राज को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम पढ़ेंगे 24 अप्रैल 1993 से पहले पंचायतों का क्या इतिहास था, यानी कि पंचायतों की शुरुआत कब हुई थी, इससे रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, और फिर 24 अप्रैल 1993 को जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया उससे पहले का जो भी इंसिडेंट यानी कि घटनाएं हैं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले इसके बाद में पार्ट 2 में जो हम पढ़ेंगे 24 अप्रैल 1993 से आज यानी कि 3 मई 2021 तक पंचायतों में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। इसके अलावा हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभा कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हैं, इससे रिलेटेड जो भी आपके HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन दो क्लास में आपका क्या होगा कि पंचायती राज का इतिहास और हरियाणा की जो पंचायती राज जीके है, जैसे कि पंचायतों से रिलेटेड जो करंट डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई इसके साथ में दोस्तों, जो हम पंचायती राज की 280 धाराएं पढ़ रहे हैं जो कि 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, जो हरियाणा के अंदर था। भाई ठीक है भाई, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो क्या है कि आपके ग्राम सचिव के अभी एग्जाम में उससे रिलेटेड धाराओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। भाई तो वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। भाई उसमें एक क्लास बचती है। भाई इसके साथ में दोस्तों 32 क्लास हैं। अगर आप उनके 280 धाराओं के हिंदी में कहीं पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे, आपको हिंदी में हैंड रिटन नोट्स हैं भाई, बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। धारा नहीं भाई, साथ में जर्नल पॉइंट भी लिखे गए हैं। भाई इसके साथ में पटवारी और नहरी पटवारी जैसे भूमि रिकॉर्ड, नहरों से रिलेटेड जो भी ग्राउंड वाटर रिपोर्ट है, उन सभी के कंबाइन में नोट्स तैयार किए गए हैं। भाई नीचे एक नंबर है, उसके ऊपर भाई व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, भाई आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो भी मिलेगी, भाई उसमें नोट्स लेने की जो प्रोसेस वो बताई गई है। भाई तो जो दोस्त भी नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि उससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी जल्दी सभी को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों इन क्लास के नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना है भाई, जो दोस्त 280 धाराओं के नोट्स ले चुके हैं भाई उन सभी को भाई साथ साथ में भाई ये नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। पंचायतों का इतिहास आर्टिकल 243 और इससे रिलेटेड जो भी डाटा है पंचायतों से, वो उनको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। ये डाटा उन्हीं को मिलेगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे जो नोट्स खरीद चुके हैं। भाई ठीक है भाई, तो ये बता देते हैं। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। भाई कॉपी पेन उठा लीजिए, भाई साथ साथ में नोट करेंगे। भाई लॉकडाउन लग चुका है, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना आपके पास है ना हमारे पास है। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो दोस्त नए आए हैं चैनल का सब्सक्रिप्शन करें भाई, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और बिल्कुल अप टू डेट डाटा आपको दिया जाएगा। ये आपको क्लास देखने के बाद पता चल जाएगा। चलो भाई शुरुआत करते हैं। दोस्तों पंचायती राज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज संस्थान क्या है। भाई क्या होगा भाई, पंचायती राज संस्थान। भाई पंचायती राज संस्थान क्या है, तो भाई आपका यहां पे क्या होगा कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। भाई स्थानीय स्वशासन। भाई यानी कि ये कह सकते हैं कि पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। भाई तो आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, पंचायती राज संस्थान क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। भाई तो सबसे पहला तो ये आप याद रखें भाई, क्योंकि एग्जाम में जिस तरीके से आता है उसी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं पे भी आपको नहीं पढ़ाया होगा। भाई इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन, जो वर्ड हमने यहां पे यूज किया है स्थानीय स्वशासन, इसका मतलब क्या होता है। भाई स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, स्थानीय स्वशासन में क्या होता है कि जो स्थानीय लोग हैं, जैसे हमारे गांव के लोग हैं, वो क्या करते हैं भाई वो चुनाव के द्वारा किसको चुनते हैं भाई, सरपंच को चुनते हैं, पंचों को चुनते हैं। भाई उनसे एक ग्राम पंचायत बनती है और फिर वो अपनी समस्याओं को किसे बताते हैं, ग्राम पंचायत को बताते हैं। यानी कि स्थानीय लोगों के द्वारा किसी को भाई चुनना और फिर उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करवाना ही क्या है, स्थानीय स्वशासन है। भाई क्या है भाई, स्थानीय स्वशासन है।
क्योंकि जो गांव का व्यक्ति है वो डायरेक्ट जाके ये नहीं कि भाई मुख्यमंत्री से कहेगा कि हमारे गांव में भाई हमें लाइट का प्रबंध करवाओ, भाई पीने का पानी का प्रबंध करवाओ, ऐसा नहीं होता है भाई। वो क्या करता है, वो सरपंच को बोलता है कि भाई हमारे गांव में भाई पीने का पानी नहीं है, ये आप समस्या ये सुलझाइए वो सुलझाइए। यानी कि क्या होगा कि जो शासन है वो उसी गांव के अंदर रह गया भाई। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन क्या है कि स्थानीय लोगों द्वारा, निर्वाचित निकायों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करना ही क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। दूसरा पॉइंट ये नोट करेंगे भाई। अब दोस्तों जैसे कि पंचायती राज लिखा जाए या फिर स्थानीय स्वशासन लिखा जाए, बात एक ही होती है। अब दोस्तों बात आती है कि पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है भाई। तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से लिखेंगे भाई। स्थानीय स्वशासन भाई, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है भाई, तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है भाई। किसको बोला जाता है भाई, लॉर्ड रिपन को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई इसने क्या किया था 1882 में, 1882 में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की भाई क्या की थी, अनुशंसा की थी या फिर इस प्रणाली को लाने की बात की थी भारत में भाई। तो भारत में अगर पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। और इसने भाई ये इस प्रणाली के बारे में कब बात की थी, 1882 में की थी भाई। तो ये सभी सबसे पहले भाई आप नोट करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से आपको पढ़ाएंगे भाई। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है दोस्तों, ये हो गया भाई 1882। अब सीधे चलते हैं भाई 1947 में भाई, जब भारत आजाद हो जाता है भाई। ठीक है, भारत आजाद हो जाता है, लेकिन संविधान का जो निर्माण है वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है। 1946 में संविधान बनना स्टार्ट हो जाता है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है हमारे देश में। अब बात आती है दोस्तों, क्या पंचायतों का कहीं भी क्या संविधान में कोई पहले जिक्र किया गया है या फिर इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है या नहीं, दूसरा क्वेश्चन बनता है। इससे पहले दोस्तों एक बात है कि भाई गांधी जी चाहते थे कि भाई गांव में भाई क्या हो कि भाई ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज होना चाहिए। ये चाहते थे कि भाई, गांधी चाहते थे कि भाई गांव से शुरुआत हो, भाई विकास की गांव से शुरुआत हो तभी देश का विकास होगा। लेकिन नेहरू और BR अम्बेडकर ये नहीं चाहते थे भाई। अब बताते हैं क्यों नहीं चाहते थे थोड़ी देर में। ठीक है, तो दोस्तों जिस टाइम पे संविधान बन रहा था तो भाई उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों ने डिमांड उठाई कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए भाई। लेकिन क्या था कि BR अम्बेडकर ने बोला कि भाई जो गांव में है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है। तो उसके चलते भाई क्या है कि वहां पे अगर चुनाव कराए जाएंगे तो वहां पे भाई मतभेद हो सकते हैं, इसलिए हम इस चीज को भाई फॉलो नहीं करना चाहिए, इन्हें कोई भी दर्जा नहीं देना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए भाई, जो राज्य है वही क्या करेगा, वही वहां पे काम करेगा, गांव के लोगों को कोई भी पावर नहीं मिलनी चाहिए भाई। ठीक है भाई, तो ये किसने कहा था, ये BR अम्बेडकर ने कहा था। और कुछ लोगों ने और भी कहा था, नेहरू भी इसके पक्ष में नहीं थे। और आखिर में रिजल्ट ये निकलता है कि इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता भाई, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता, बिल्कुल कहानी टाइप में है। फोर्थ पे चलते हैं, तो फिर क्या हुआ भाई, तो भाई इसको डाल दिया गया अनुच्छेद 40 में भाई, अनुच्छेद 40 में डाल दिया गया और इसमें कहा गया ये राज्यों को दे दिया गया भाई, अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 40 किस चीज की बात करता है, तो दोस्तों याद कीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से लेके 51 तक, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात है संविधान के भाग नंबर 4 में हुई है भाई, भाग नंबर 4 में, जहां पे अनुच्छेद 36 से 51 तक किसकी बात हुई है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात हुई है। और उसी में क्या आता है, अनुच्छेद 40 आता है। और यहां पे क्या बात हुई थी, यहां पे ग्राम पंचायतों के गठन की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी, पंचायतों के गठन की बात हुई है भाई, अनुच्छेद 40 में भाई। यहां पे क्या हुआ है कि हर राज्य क्या होगा, अपने राज्य में पंचायतों का गठन करेगा भाई, पंचायतों का गठन करेगा। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों याद कीजिए, बाध्य नहीं होते हैं। अगर कोई स्टेट ये कहे कि भाई हमें लागू नहीं करना है तो कोई वो क्या है, बाध्य नहीं है भाई। उसी तरीके से मौलिक अधिकार हैं, सभी के ऊपर बाध्य होते हैं। उसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या होता है, एक कल्पना की जाती है कि भाई ऐसा करो।
अगर नहीं कर रहे भाई आप तो भी मत करो भाई, ठीक है भाई। तो ये कहां पे अनुच्छेद 40 में किसकी बात हुई है, पंचायतों के गठन की बात हुई है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 के अंदर आता है भाग 4 में। ये नेशनल जीके का भी आप साथ साथ में थोड़ा कर सकते हैं, नेशनल जीके ही चलेगी आज की क्लास में, ठीक है। हरियाणा जीके तो नेक्स्ट क्लास में होगी कि जहां पे हम ग्राम पंचायतों के बारे में बताएंगे कि वर्तमान में कितनी है भाई, ठीक है। तो इसको आप नोट करें भाई एक बार, ठीक है भाई। अब क्या हो जाता है भाई, संविधान लागू हो जाता है। अब क्या हुआ कि भाई डिमांड वही आती है कि भाई गांव का विकास किस प्रकार हो। गांव का विकास करने के लिए दोस्तों अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमने कराए हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और अब HSSC के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे भाई। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। चलते हैं भाई, संविधान लागू हो जाता है, उसके बाद चलते हैं 2 अक्टूबर भाई। 2 अक्टूबर को भाई गांधी जयंती बनाई जाती है 1952 भाई। 2 अक्टूबर 1952 को क्या होता है कि भारत सरकार क्या करती है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च करती है भाई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भाई, विकास कार्यक्रम भाई कब लागू किया जाता है, 2 अक्टूबर 1952 को। आपके HSSC के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1952 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1952 को। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि भाई गांव के ऊपर भाई बिल्कुल निचले ग्राउंड स्तर के ऊपर भी काम होना चाहिए और गांव का विकास होना चाहिए भाई। लोगों की जन भागीदारी इसमें जरूरी है, लेकिन लोगों ने इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया और ये क्या हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल होता चला गया भाई। यानी कि ये इसका ज्यादा प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं हुआ भाई, ठीक है। अब बात आती है भाई, अब चलते हैं भाई सन 1957 भाई। सन 1957 में क्या होता है कि भाई क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल का मतलब हो जाएगा भाई राष्ट्रीय विकास परिषद भाई। राष्ट्रीय विकास परिषद ने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया भाई। दोस्तों अब ये तो हमें पता है कि भाई बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में जिसका गठन किया गया था। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किसने किया था, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया था। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन क्यों किया गया था, क्योंकि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये फेल क्यों हो रहा है, ये ग्राउंड स्तर के ऊपर कार्य क्यों नहीं कर रहा, इसकी अनुशंसा करने के लिए, इसके लिए रिकमेंडेशन दो भाई। ये भारत सरकार ने इसकी क्या हुआ कि उससे रिकमेंडेशन मांगी भाई, किससे भाई, बलवंत राय मेहता कमेटी से। बलवंत राय मेहता कमेटी का जो गठन 1957 में हुआ था और रिपोर्ट भी कब पेश की थी, 1957 में पेश की थी। अब साल आ जाती है दोस्तों 1958 भाई। 1958 में क्या होता है कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो मान जाते हैं भाई, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो बताएंगे भाई, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि इस बात को मान जाते हैं। और दोस्तों एक तारीख आती है उसके बाद 2 अक्टूबर भाई। दोस्तों हम इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमने हरियाणा हाई कोर्ट का भी बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाया, हमने विधानसभा भी इसी तरीके से पढ़ाई, बिल्कुल जीरो से लेके लास्ट तक। 2 अक्टूबर 1959 को भाई, और एक डिस्ट्रिक्ट है भाई नागौर, और कहां पे पड़ता है नागौर ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज लागू किया गया भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में पहली बार पूछा जाता है, पहली बार भारत में पंचायती राज कहां आया, तो राजस्थान में आया भाई। दूसरी जगह अब बात आती है, इसके बाद थोड़ा सा टाइम और निकलता है भाई, और 1 नवंबर 1959 को चलते हैं। आंध्र प्रदेश क्या हुआ कि भाई दूसरा डिस्ट्रिक्ट बन गया भाई, दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं भाई, दूसरा स्टेट बन गया कि जो कि जिसने क्या किया, पंचायती राज को लागू किया भाई। अब यहां तक बात चलती है भाई, यहां तक बात चलती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। दोस्तों ये जो पढ़ाने का है कि ये क्या होता है कि ये जीके का टॉपिक है। आप कोई भी स्टेट लेवल या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम देने जाते हैं तो ये सभी आपको क्या होंगे भाई, इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए।
इसके साथ में दोस्तों नेशनल जीके का टॉपिक है, नेशनल और हरियाणा जीके दोनों हम कंबाइन करेंगे, क्योंकि जितने भी अनुच्छेद हैं उनको साथ साथ में पढ़ा रहे हैं। 280 धाराएं दोस्तों किसी ने भी नहीं कराई, किसी ने भी नहीं कराई, और पटवारी और नहरी पटवारी का सिलेबस किसी के द्वारा नहीं दिया गया। हमारे चैनल के ऊपर जो दोस्त देखना चाहते हैं फ्री में सारी क्लास अवेलेबल है भाई, और इसके साथ में नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए भी प्रोसीजर दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, वहां पे कांटेक्ट करें, मिल जाएंगे भाई नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो हो भाई। अब दोस्तों बात करते हैं कमेटी के ऊपर भाई, ये यहां तक हो गया भाई। अब यहां से हम शुरू करते हैं समितियों को भाई। इससे बाहर दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, ये हम पहले बता रहे हैं भाई। समिति का भी एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा भाई। अब सबसे पहली कमेटी भाई, पहला तो यही पूछ लिया जाए कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और कमेटी का नाम दे दिया जाए, बताइए पंचायती राज के लिए कौन सी कमेटी है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी भाई। कमेटी को भाई हिंदी में समिति बोला जाता है, कई बार कमेटी भी लिखा जाता है, ये याद रखेंगे भाई। कब बनाई गई थी? पहला क्वेश्चन 1957 में भाई। क्यों बनाई गई थी भाई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की देखरेख के लिए कि भाई ये कार्य क्यों नहीं कर रहा भाई। किसने बनाई थी? राष्ट्रीय परिषद काउंसिल ने। क्या था भाई? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसका क्या किया था? गठन किया था भाई, ठीक है भाई। बलवंत राय मेहता कमेटी की पहला जो सजेशन क्या था कि भाई 3 स्तर के होने चाहिए भाई। इसके अंदर कितने स्तर होंगे भाई? 3 स्तर के ऊपर भाई पंचायतें होनी चाहिए। पहला क्या हो जाएगा? ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर के ऊपर भाई ब्लॉक समिति बोल लो, या फिर कई जगह अलग अलग नाम है, ब्लॉक समिति बोल लो या फिर पंचायत समिति कह सकते हैं भाई, बात एक ही है भाई, ठीक है भाई, पंचायत समिति भाई। और तीसरा क्या होगा भाई? तीसरा होगा जिला परिषद भाई, जिला परिषद भाई। ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि भाई 3 टायर होने चाहिए अपने सिस्टम में, 3 टायर होने चाहिए। पहला कौन सा है भाई? ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक समिति, तीसरा जिला परिषद भाई। इसके साथ में दोस्तों उसने ये भी बताया कि ग्राम पंचायत में सीधे तौर पे चुने जाएंगे भाई। सीधे तौर के ऊपर मतलब क्या हुआ कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, इनके सरपंच और पंच के डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इनडायरेक्ट तरीके से उनको चुन लिया जाएगा, जिस सदस्य को हम चुनते हैं वो किसी और सदस्य को चुने भाई, इस प्रकार नहीं होगा भाई, ठीक है। इसके बाद भाई ब्लॉक समिति भाई, और इसके साथ में जिला परिषद भाई। इनके जो सदस्य हैं ये इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाएंगे भाई। किस तरीके से भाई? सीधे तौर पे नहीं चुने जाएंगे। अब सीधे तौर पे और ना सीधे तौर पे मतलब क्या होता है भाई? ये होता है सीधे तौर पे तो भाई डायरेक्ट हम उनको वोट दें भाई, जो भी व्यक्ति हैं वहां के वो वोट दें भाई। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम किसी को चुने, जैसे हमने सरपंच को चुना, पंच को चुना। अब सरपंच और पंच, सभी गांव के सरपंच और पंच मिलके क्या करें भाई? पंचायत समिति के मेंबर को चुने। वो क्या होगा भाई? वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया भाई, ठीक है। डायरेक्ट हमारे द्वारा नहीं चुने गए, लेकिन क्या है कि हमारे द्वारा चुने हुए सदस्यों ने उसे चुना है भाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो इनडायरेक्ट तौर पे चुने जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया भाई, हमारे देश का राष्ट्रपति है, क्या हम डायरेक्टली उनको चुन पाते हैं भाई? नहीं चुन पाते भाई, डायरेक्टली नहीं चुन रहे, ठीक है। हमारे द्वारा चुने हुए सदस्य उसको चुनते हैं भाई, ठीक है। वो इनडायरेक्ट तरीका हो गया भाई। अब भाई इसके बाद क्या बात करेंगे भाई? इसमें भाई इसने एक और बताया कि भाई जो डीसी है, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, वो क्या होना चाहिए? जिला परिषद का चेयरमैन होना चाहिए भाई, जिला परिषद का चेयरमैन। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि जिला परिषद का चेयरमैन कौन होना चाहिए भाई, तो वो डीसी होना चाहिए। ये किसने कहा था? सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने इसकी अनुशंसा की थी भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें भाई। इसके साथ में दोस्तों चलते हैं सन 1958 में, नहीं भाई 1977 में चलते हैं भाई। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे भाई, क्योंकि लॉकडाउन लग चुके हैं, हम भी कहीं नहीं जा सकते और आप भी कहीं नहीं जा सकते भाई, ठीक है। तो बिल्कुल इस लॉकडाउन का भाई बहुत अच्छे से फायदा उठाएं। अब ये नहीं कि भाई इस वीडियो को देखा जा रहा है भाई आज से 6 महीने बाद वो सोचें कि भाई लॉकडाउन लग गया। 3 मई 2021 है भाई आज, ठीक है, 3 मई 2021 तारीख है भाई। अब भाई बात करते हैं सन 1977 में भाई दूसरी कमेटी कौन सी थी भाई? अशोक मेहता कमेटी भाई, अशोक मेहता समिति भाई। अब अशोक मेहता समिति ने क्या किया भाई? ये कब थी भाई? 1977 में भाई, 1977 में इसका गठन किया गया था। इसने क्या कहा भाई? नई समिति बनाई गई है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई 3 टायर हमें अच्छे नहीं लग रहे, 2 टायर करो भाई। सीधे सीधे तौर पे बता देते हैं कितने स्तर होने चाहिए भाई? इसने कहा 2 स्तर होने चाहिए भाई।
नीचे वाले स्तर को गायब करो भाई, एक बनाओ भाई मंडल के ऊपर भाई, ग्राम को तो छोड़ ही दो भाई, एक मंडल पंचायत होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, जिला पंचायत, जिनकी जिला परिषद होनी चाहिए भाई, जिला परिषद होनी चाहिए। ये किसने कहा था भाई, अशोक मेहता समिति। कब गठन किया गया, 1977 में। क्या रिकमेंडेशन दी कि 2 स्तर के ऊपर होनी चाहिए, कौन कौन से भाई, एक मंडल पंचायत और एक कौन सा होना चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में दोस्तों एक इसने ये भी कहा था कि जिला परिषद, इसमें कार्य कौन करेगा, कार्यकारी बॉडी कौन सी होगी, तो ये भी बता देते हैं भाई। जिला परिषद क्या होगी, जिला परिषद क्या होगी, कार्यकारी बॉडी होगी भाई, ठीक है, बॉडी लिख देते हैं भाई, कार्यकारी बॉडी होगी, यानी कि कार्य कौन करेगी भाई, इसमें जिला परिषद करेगी भाई। और इसके साथ में दोस्तों जो हमने कहा कि भाई बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी में जो कार्यकारी जो बॉडी है वो किसको बोला गया भाई, ब्लॉक समिति को बोला गया भाई, किसको बोला गया, ब्लॉक समिति को बोला गया। और जिला समिति, जिला परिषद क्या करेगी, इसके ऊपर देखरेख करेगी भाई। यानी कि दोनों में ग्राम पंचायतों को ज्यादा नहीं दिया गया भाई, कुछ नहीं बोला गया उसके बारे में, बल्कि एक में तो क्या किया गया, ब्लॉक समिति क्या करेगी भाई, कार्य करेगी और जिला परिषद उसके ऊपर देखरेख करेगी। इसने बिल्कुल अलग दिया, इसने कहा कि भाई जिला परिषद कार्य करेगी भाई इसमें, ठीक है भाई। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। इसके साथ में दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हुए, साल 1985 आ जाता है भाई, साल 1985 आ जाता है और GV.K. राव समिति आ जाती है भाई, GV.K. राव समिति आ जाती है दोस्तों। इसने क्या किया है भाई, ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसका क्या हुआ भाई, गठन हुआ भाई। और इसने क्या किया है भाई, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए भाई, इसने ये बात बताया, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पीछे वाली कमेटी ने भी यही बोला है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसने कुछ अलग नहीं दिया भाई। इसने एक अलग बात ये कही थी कि भाई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट का गठन होना चाहिए भाई। डिस्ट्रिक्ट मतलब है जिला भाई, जिला विकास आयुक्त भाई, जिला विकास आयुक्त, इस पोस्ट का भाई गठन होना चाहिए भाई, इस पोस्ट का गठन होना चाहिए भाई, जो कि जिला स्तर के ऊपर कार्य करेगा भाई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, और फिर कौन सी है भाई, फिर अशोक मेहता कमेटी है। इसने केवल क्या किया था, जिला विकास आयुक्त का गठन होना चाहिए। याद रखेंगे कौन से सन में हुई थी भाई, तो 1985 भाई, और ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई, ठीक है। और ये जिला विकास आयुक्त क्या होगा, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसका होगा भाई, जिले का होगा भाई, तो इसको नोट करें भाई। अब दोस्तों बात करते हैं 1986 में भाई। 1986 में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है भाई। और दोस्तों एक आजकल एक बात बता रहे हैं भाई, कम्युनिटी में भाई क्वेश्चन डाले जाते हैं भाई, कम्युनिटी में क्वेश्चन डाले जाते हैं। जो क्वेश्चन इजी होते हैं वो सभी के ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन को हमारे द्वारा घुमा के दिया जाता है, थोड़ा सा अगर हम घुमा देते हैं, सब घूम जाते हैं भाई, क्या नाम है। एक क्वेश्चन जो गलत आंसर देते हैं उसी के साथ सभी चल देते हैं, क्या नाम है। एक क्वेश्चन में तो 85% दोस्तों ने गलत जवाब दिया भाई, क्या नाम है, ठीक है, गलत जवाब दिया। और यही क्वेश्चन हमने 2 दिन पहले पूछा है कि उस कमेटी का, समिति का नाम बताओ भाई, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। सभी ने बलवंत राय मेहता कमेटी लिखा भाई। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने संवैधानिक दर्जे की कहां बात की थी, संवैधानिक दर्जे की बात जो सबसे पहले की गई थी वो की गई थी LM सिंघवी कमेटी के द्वारा, जो कि 1986 में जिसका गठन हुआ था। तो वो आप याद रखेंगे भाई, कौन सी हो जाएगी भाई, ये 4th कमेटी भाई, LM सिंघवी भाई, LM सिंघवी, LM सिंघवी उसका राइट आंसर होगा भाई, जो कि 8% दोस्तों के द्वारा ठीक दिया गया है भाई। यानी कि मैक्सिमम दोस्तों के पास यानी कि 92% दोस्तों ने उस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया भाई। तो भाई जो थोड़े से जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनको देखें भाई। अब ये नहीं कि भाई सभी के दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि बलवंत राय मेहता कमेटी लगाना है, कुछ भी आ जाओ, क्या नाम है, पंचायती राज से बलवंत राय ही है सब कुछ, ऐसा नहीं है भाई। तो LM सिंघवी कमेटी ने पहली बार क्या किया भाई, संवैधानिक दर्जा दिया जाए भाई। इसकी रिकमेंडेशन में यह बात थी कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो भाई, किसको भाई, पंचायतों को भाई, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। ये किसने कही थी, LM सिंघवी ने कही थी पहली बार भाई। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें भाई, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और पूछा जाएगा भाई, ठीक है। अब बात आती है भाई, इसके बाद भाई सन, ये कौन सी सन में है भाई, 1986 में भाई। अब भाई इसके साथ में भाई आ जाता है एक आदमी और शिक्षा देने भाई, सरकारिया कमीशन भाई।
सरकारिया कमीशन बोलता है, सरकारिया आयोग बोलता है कि भाई हमें इसको संवैधानिक दर्जा नहीं देना चाहिए भाई, संवैधानिक दर्जा। अब पूछा जाए कि बताइए कि एलएम सिंघवी कमेटी ने जो संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी उसका विरोध किसने किया था? तो सरकारिया कमीशन ने उसका विरोध किया था भाई। किसने किया था? सरकारिया कमीशन ने इसका संवैधानिक दर्जे का क्या किया था? विरोध किया था भाई। क्या किया था? विरोध किया था। ये आप याद रखें भाई। इसके साथ में दोस्तों अब कमेटी की तो बात खत्म करो भाई, कमेटी की बात खत्म करते हैं भाई। अब भाई बात करते हैं कौन थे भाई प्रधानमंत्री इस टाइम पे? राजीव गांधी। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, उसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब प्रधानमंत्री को क्या हुआ कि ये 1986 वाला आइडिया अच्छा लगा भाई कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए भाई, ये अच्छा लगा भाई उसको। 1989 में क्या हुआ कि भाई राजीव गांधी इस प्रस्ताव को लेके आते हैं कि भाई इसको भी पारित किया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लेकिन 1989 में क्या हो जाता है कि भाई ये राज्यसभा में इसका वो हो जाता है कि ये भंग हो जाता है, यानी कि पारित नहीं होता भाई। तो फिर क्या होता है भाई? फिर से बिल ड्रॉप हो जाता है भाई। उस प्रकार फिर उनकी सरकार चली जाती है भाई। फिर दो नए वीपी सिंह और चंद्रशेखर भाई ये मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री बनते हैं भाई, सरकार ही बदल जाती है भाई। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वो रहते नहीं भाई, इसी प्रकार चलता रहता है। अब साल आ जाती है सन 1992 भाई, साल आ जाती है 1992। कमेंट करके जरूर बताएं भाई, अब तक इतने डिटेल से किसी ने पढ़ाया है तो भी बता दें भाई, और नहीं पढ़ाया है तो भी बताएं भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल अलग तरीके से जीके पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब बात आ जाती है 1992 भाई। तो 1992 में आप याद करो भाई दोस्तों, 73वां संशोधन अधिनियम भाई, अधिनियम बिल भाई। ठीक है, अधिनियम तो कानून बनने के बाद अधिनियम एक्ट को ही बोलते हैं। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 73वां संशोधन बिल भाई लाया गया भाई। कब लाया गया? 1992 में। कौन लेके आए भाई? पीवी नरसिम्हा राव लेके आए। किसकी सरकार थी भाई? पीवी नरसिम्हा की भाई। इंग्लिश हिंदी मिक्स कर लेना भाई, और स्पेलिंग भी मिक्स कर लेना भाई। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव सीमा राव क्या लेके आते हैं भाई? 73वां संशोधन अधिनियम लेके आते हैं, और अधिनियम नहीं बिल लेके आते हैं। अधिनियम तो पारित होने के बाद होगा भाई, तो बिल लेके आते हैं और उसको भाई क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाते हैं। तो 1992 में बिल पारित हो जाता है भाई। अब दोस्तों क्या होता है कि भाई कोई भी बिल पारित हो उसके ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भाई, बाद में बताएंगे। 1992 तक हम पहुंच गए भाई। कहां तक डिस्कस करेंगे भाई आज? 24 अप्रैल 1993 भाई। बस एक साल और बची है भाई, क्या नाम है, जल्दी से करते हैं कंप्लीट इसको। 1992 भाई। तो 1992 के बाद एक तारीख आ जाती है भाई, एक ये आप बताएंगे भाई कमेंट सेक्शन में। एक तारीख लिख रहे हैं भाई 20 अप्रैल 1993 भाई, और एक लिख रहे हैं भाई 24 अप्रैल भाई, 24 अप्रैल 1993 भाई, 24 अप्रैल 1993 को। अब भाई देखिए भाई 24 अप्रैल 1993 से क्या हुआ कि भारत में भाई क्या हुआ कि पंचायती राज लागू हुआ भाई, पंचायती राज लागू हुआ भाई, लागू हुआ। दो केस आ जाते हैं दोस्तों। अब बात होती है कि भाई जिस दिन राष्ट्रपति उसको मंजूरी देगा क्या वो उसी दिन से लागू हो जाएगा? देखिए दोस्तों, एक होती है अधिसूचना। अधिसूचना जिस टाइम पे मतलब क्या होता है कि आज अगर राष्ट्रपति ने साइन किए तो सरकार को एक सूचना निकालनी पड़ती है, एक नोटिफिकेशन निकालनी पड़ती है। अगर वो नोटिफिकेशन उसी दिन निकालें तो उसी दिन से लागू हो जाएगा। अब राष्ट्रपति ने मंजूरी आज दी भाई और नोटिफिकेशन बाद में निकाल रहे हैं तो भाई उस दिन से लागू होगा, ना कि जिस दिन भाई मंजूरी देते हैं भाई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब बात आती है भाई, कई जगह लिखा हुआ है 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, कई जगह लिख रखा है कि 20 अप्रैल 1993 को भाई मंजूरी दी भाई। तो भाई आप लोग इसमें डिसाइड करें भाई। बहुत जगह भाई 20 अप्रैल 1993 जो बड़ी बड़ी जगह जो बताई जाती हैं आपको 20 अप्रैल बताई जाती है, कई जगह 24 अप्रैल लिखा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो भाई कि भाई राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी। क्वेश्चन बनता है कि भाई लागू कब हुआ था, तो पंचायती राज कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। इसको चेक भी कर लें भाई, आप लोगों को जो लगता है कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता दें भाई। ठीक है, हमें लगता है 20 अप्रैल 1993 भाई। ठीक है भाई, तो ये आप बताएंगे भाई। अब भाई 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ कि भाई पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। याद रखें भाई, कौन सा दर्जा प्राप्त है भाई इन्हें? संवैधानिक दर्जा है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है भाई।
संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब बात आती है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद इसका क्या होगा भाई, ये संविधान के अंदर आ गया भाई। अब संविधान के कौन से भाग में हुआ भाई, अब पंचायती राज जो है यानी कि ये कौन से है भाई, ये भाग नंबर 9 भाई। तो भाग नंबर 9 में क्या हुआ कि पंचायती राज को ऐड किया गया, और भाग नंबर 9 में कितनी, कौन सी अनुसूची के तहत भाई, 11वीं अनुसूची के तहत। 11वीं अनुसूची को भी क्या हुआ कि संविधान के अंदर डाला गया, और 11वीं अनुसूची में सब्जेक्ट कितने हैं भाई, 29 विषय हैं भाई। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को 29 विषय दिए गए जिनके ऊपर भाई वो कार्य कर सकती है। 29 विषय किसको दिए गए, पंचायतों को दिए गए। 18 विषय किसको दिए गए भाई, शहरी जो कि नगर पालिकाओं को दिए गए, वो भी बाद में बात करेंगे। बात आएगी पंचायती राज जो है वो संविधान के कौन से भाग में है भाई, तो भाई पंचायतों की बात कौन से भाग में हुई है, भाग नंबर 9 में भाई। कौन से अनुसूची में है भाई, 11वीं में। 11वीं अनुसूची में भाई कौन से कितने सब्जेक्ट हैं भाई, 29 सब्जेक्ट हैं भाई। और पंचायतों से रिलेटेड जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो कौन सा है भाई संविधान में, तो अनुच्छेद कौन सा है भाई, वो 243 से भाई कैसे लेके जो अणय बोलते हैं आप, 243 से अणय तक है भाई, क्या नाम है, ठीक है। 243 कै ख ग और यानी कि ये अणय तक है भाई, क्या नाम है, ये आप याद रखेंगे। या फिर हम ये लिख सकते हैं 243 से लेके 243 ओ तक है, ओ तक यानी कि ये क्या है भाई, आर्टिकल है भाई। तो ये संविधान के अंदर इसकी बात हुई है। संविधान में आर्टिकल 40 से बात हुई थी, अब 40 की बजाय 40 को क्या किया गया भाई, संवैधानिक दर्जा यानी कि उसको अमेंडमेंट करके भाई उसका एक अलग से आर्टिकल बना दिया गया, आर्टिकल 243 भाई, आर्टिकल 243 हो गया भाई, ठीक है। तो ये सभी भाई इससे रिलेटेड था। अब 24 अप्रैल 1993 को पहुंच जाते हैं भाई। अब पंचायतों का भी संवैधानिक दर्जा हुआ। अब पंचायतों का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। कौन कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 243 है भाई। अब आर्टिकल 243 की बात आती है, ये सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलेगी भाई, आर्टिकल 243 कराया गया है भाई वहां पे, उसको देखें भाई। और उसके बाद बात करेंगे कि 1993 के, अगली क्लास में बात करेंगे 1993 के बाद ऐसा क्या हुआ भाई, और आज के टाइम हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभा कितनी है, कौन से जिले में ज्यादा है। तो हरियाणा से रिलेटेड जो जीके बची हुई है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी भाई। जिन दोस्तों ने भाई क्या है कि भाई जो नोट्स लिए हैं भाई 280 धाराओं के, इनके नोट्स भाई 15 मई को उनको मिल जाएंगे भाई। उनके व्हाट्सएप नंबर जो भी जिनसे भी उन्होंने पेमेंट की है उन सभी को भाई हमारे पास रिकॉर्ड है, उनको भाई 15 मई को वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जिन दोस्तों ने लिए हैं उनको ही करेंगे, और दोस्त भाई अपने साथ साथ में नोट करेंगे, उससे अच्छी बात कोई नहीं।